सीख रहा हूँ एज अ यंग। मुझे लोग इतना प्रेम सम्मान देते हैं, और यहाँ पे मैं आप लोगों को लर्न समथिंग न्यू, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, बहुत न्यू तरीके का बहुत सारा चीज आपको सामने देने वाला हूँ, जो मैंने अपने इस एक्सपीरियंस में सीखा है पिछले कुछ साल में आरसीएम में, जिसकी वजह से मेरी रॉयल्टी आई, जिसकी वजह से मेरा इतना बॉन्डिंग बना, जिसकी वजह से मुझे लोग इतना मानते हैं, मुझे अपना छोटा भाई की तरह, बड़े भाई की तरह प्रेम सम्मान देते हैं। तो आज वो उसका थोड़ा सा रिटर्न देने का मौका मुझे मिला है, और इसलिए मैं बोल रहा था कि अगर संख्या होगी तो बेस्ट होगी। तो अगेन आप लोगों का वेलकम है। और हम नेटवर्क बनाने के बिजनेस में हैं, और नेटवर्क में बनाने के बिजनेस में आज हमारे जूम में पार्टिसिपेंट है, तो ये सभी हमारे नेटवर्क भी हैं, और ये हमारे सभी परिवार भी हैं। और उस बीच में मैं अपने प्रेजेंटेशन के सामने में पहला ही जो स्तंभ रख रहा हूँ वो नेटवर्क से ही रखूंगा आपके बीच में, जिसका आपको बेस दिख रहा होगा। मेरा स्क्रीन प्रॉपर है सर? अंजार सर, प्रॉपर है स्क्रीन? ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि नेटवर्क है तो सब कुछ है। और ज्यादातर लोग, ओके, थैंक यू थैंक यू, मैं चैट बॉक्स पर पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूँ कि हम नेटवर्क बनाने के बिजनेस में हैं, और नेटवर्क है तो सब कुछ है, और नेटवर्क है तो हम जूम में हैं, और यहाँ पे 80 से ज्यादा पार्टिसिपेंट हमारे साथ कनेक्टेड हैं। और आज आप कैसे एक स्मार्टली और एक अच्छा, एक फास्टेस्ट नेटवर्क बना सकते हैं, और किस तरीके से आप बहुत अच्छा मुकाम बना सकते हैं, तो मैं 3 पैरामीटर्स आप लोगों को देने वाला हूँ। ठीक है, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि हम कैसे एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है हमारा कंज्यूमर नेटवर्क आता है, दूसरा सेलर नेटवर्क आता है, तीसरा नेटवर्कर का लीडर का नेटवर्क आता है। ठीक है, अब ये 3 चीजें अगर मैं आपको रिवील करूं, मतलब एकदम डेप्थ से बताऊं, तो इसमें बहुत ही अच्छे कुछ मास्टर हैं, जैसे कि अंजार सर हैं, प्रशांतो सर हैं, और भी कई चेहरे हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर नेटवर्क का मतलब होता है कि जब हम नेटवर्क बनाते हैं तो हमें नेटवर्क बनाते हैं पैसा कमाने के लिए, और वहां पे हमें पीवी भी चाहिए, नेटवर्क भी चाहिए, और हम कैसे सबसे बड़ा पीवी जनरेट करते हैं, उसके 2 लोग पहला स्तंभ में आते हैं। पहला आता है कंज्यूमर नेटवर्क। ठीक है, मतलब कि ओवरऑल जैसे कि मैं 5,000 पीवी हर महीने करता हूँ, तो उसमें आधा से ज्यादा मेरा कंज्यूमर नेटवर्क के थ्रू हो जाता है, और कुछ कुछ मैं यूज कर लेता हूँ, तो आसानी से 5,000 पीवी हो जाता है। और अगर मुझे टीम में भी अगर कहीं पे पीवी देना होता है, बिजनेस का सपोर्ट होना, तो वो मेरे कंज्यूमर नेटवर्क के ही थ्रू आती है। ठीक है, जहां से आपका पीवी होता है कंज्यूमर नेटवर्क के थ्रू। सेलर नेटवर्क का मतलब ये होता है कि आपने कुछ ऐसे सेलर को ढूंढ लिया है जो आपके प्रोडक्ट को सेल करते हैं। ठीक है, और जब वो सेल करते हैं तो आपको बड़ा पीवी देते हैं, जिससे आपको बड़ी पिन लेने में, बड़ी ग्रोथ लेने में आसानी होता है। प्रॉपर समझ पा रहे हैं? एक बार चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, कंफर्टेबल है, मैं आगे कंटिन्यू करूं? ठीक ठीक ठीक, थैंक यू। और तीसरा, नेटवर्क लीडर, यही आपको पैसिव इनकम दे सकता है। एक टाइम पे कंज्यूमर नेटवर्क आपको बना सकता है, पैसा दे सकता है, आपका टीम बना सकता है, सेलर नेटवर्क आपके पिन को मेंटेन कर सकता है, लेकिन अगर आपको राजा बनना है तो आपको नेटवर्क बनाना होगा, और नेटवर्क भी लीडर वाला नेटवर्क बनाना है। और उसी के वजह से आपकी बिजनेस में स्टेबिलिटी होगी, और उसी के वजह से ही आपका बिजनेस में ग्रोथ होगा। लेकिन ये नेटवर्क वाला लीडर कब होगा? जब आप इन 2 नेटवर्क पर काम करेंगे, जिसका मैंने बताया, कंज्यूमर नेटवर्क और सेलर नेटवर्क। अगर आप इन दोनों में से किसी एक को भी पकड़ लेंगे ना, तो आपका नेटवर्क वाला लीडर बन जाएगा। और इसी के वजह से ही मैं रॉयल्टी चेवर बन पाया, जहां पे मैंने दिमाग लगाया, जहां पे मैंने कुछ दुकानदार को पकड़ा, कुछ घरों को पकड़ा, जहां पे मेरा प्रोडक्ट निकला था, जो कुछ लोगों ने मेरा प्रोडक्ट को सेल किया, मैंने बोला मैं तुमको इतना डिफरेंस दे दूंगा, उस तरीके से दिमाग लगाया। और नेटवर्क जो हमारे ऑलरेडी नेटवर्क बना था, उनको मैंने कमिटमेंट के तौर पे ये चीजें बोल दिया कि मैं आपको इतना बिजनेस का स्लैब हम लोग मिल के करेंगे, आप इतना करो, मैं इतना करूंगा। तो इस तरीके से, लेकिन वो मुझे मिला कैसे? जब मैं कंज्यूमर पे काम किया, जब मैं सेलर पे काम किया, और ये 3 तरीके से बनाए आप नेटवर्क, ये मैंने आपको पहला बताया। ठीक है, चीजें क्लियर हो पा रही है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, और आगे मैं आपको Starting बताऊं time field work. नेटवर्क कैसे बनाए।
ठीक है, सबसे बड़ा मुद्दा जो होता है, सबसे ज्यादा लोगों का सवाल आता है कि क्या करें, कैसे करें, नेटवर्क मैं कैसे बनाऊं। ठीक है, तो जो मेरा काम करने का तरीका था, बिजनेस की शुरुआती में आपको मेहनत तो करना होगा, और सबसे ज्यादा मेहनत करना होगा फील्ड वर्किंग। इस वजह से मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, मैं दिखा भी रहा हूं आपको कि भैया मैंने किया है। आप देख सकते हैं, एक तरफ मैंने बंदे को पीयूसी में समझा रहा हूँ, एक तरफ गामा मैंने उनको सेल किया और हेल्थ गार्ड के बारे में बता रहा हूँ, और एक तरफ बॉडी स्कैनर लेके घर में जांच पड़ताल कर रहा हूँ, जैसे मतलब आधा मैं डॉक्टर ही बन गया हूँ। ठीक है। और वहां पे क्या है कि फर्स्ट वाले फोटो में देखेंगे कि मेरे साथ एक लड़का खड़ा है, वहां पे मैं बिजनेस कंसल्टेंट की बात कर रहा हूँ, बीच वाले में मैं एज अ कंज्यूमर के तौर पे प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं जो पेन कॉपी लेके बैठा हूँ, यहाँ पे मैं एज अ नेटवर्क बिल्ड करने की बात कर रहा हूँ। मतलब मैंने तीनों चीजों आपको बताया। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रही है? तो आप यस यस बोल सकते हैं, क्योंकि मैं सबका चैट रीड कर रहा हूँ। ठीक है। अब बिजनेस के शुरुआती दौर में आपको मेहनत इसलिए सबसे ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि ये फील्ड ही आपको सिखाएगा कि आप इस इंडस्ट्री में कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि फील्ड ही सबसे बड़ा गुरु है। यहाँ हम गुरु नहीं है, यहाँ पे और कोई गुरु नहीं है। अगर आप फील्ड में नहीं हैं तो आप कहीं नहीं हैं। और आज भी मैं फील्ड वर्किंग करता हूँ, मुझे जितना समय मिलता है मैं फील्ड वर्क में ही बिताता हूँ। ठीक है। और वहीं से मेरा कंज्यूमर भी बनता है, वहीं से मेरा सेलर भी बनता है, और वहीं से मेरा नेटवर्क भी बनता है, क्योंकि मैं इसी चीज को दिखाता हूँ, तभी तो लोग मेरे साथ आते हैं। वो देखते हैं कि भैया क्या कर रहा है, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, तो इस तरीके से ये काम होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि आपको क्या करना है कि फील्ड में सबसे ज्यादा टाइम बिताना है। अब मैं एक रियलिटी बता रहा हूँ यहाँ पे। मेरी अपलाइन मेरे से दूर रहते हैं कोलकाता में। ठीक। अगर मेरे से उनसे मिलना भी होता तो मैं बस इवेंट में ही मिल पाता हूँ, चाहे फ्रेंड मीट हो, चाहे आपका कोई बड़ा इवेंट हो। अब सोचिए मैं यहाँ पे अकेला हूँ, अब मैं कैसे कर रहा हूँ? मेरी अपलाइन मेरे को सिखाती है कि ऐसे करो वैसे करो, आपको सपोर्ट और ज्ञान की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि आपके साथ कोई रहेगा तभी आप भाड़ फोड़ेंगे। जरूरी मैटर करता ही नहीं है। मैटर ये करता है कि आपका डिसीजन कितना और आप फील्ड वर्किंग कितना कर रहे हैं। ठीक है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं कि हार्ड वर्किंग तो कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपको स्मार्ट वर्किंग भी करना है। और मैं जैसा आपको बता रहा हूं वैसा मैं आपको दिखा भी रहा हूं। क्यों? क्योंकि एक तरफ मैं यहाँ पे हार्ड वर्किंग कर रहा हूँ, और दूसरी तरफ मैं स्मार्ट लर्निंग भी कर रहा हूँ कि मैं लगातार कैसे ग्रोथ कर सकता हूँ, मैं अपने लेवल को कैसे मेंटेन कर सकता हूँ, मैं अपने हार्ड वर्किंग को कैसे और इम्प्रूव कर सकता हूँ। हार्ड वर्क आप कर रहे हैं वो अच्छी बात है, बट आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं कितना, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप आज की जनरेशन में अगर आप स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हैं तो आप ज्यादा दूर तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अगर आप 10 20 50 हजार के लिए आप आए हैं तो ज्यादा दूर तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्मार्ट लोग आने वाले हैं इस इंडस्ट्री में, और स्मार्ट लोग स्मार्ट लोगों के साथ ही। आज मेरा जैसा जूम का वेबिनार हो रहा है, जैसा मैं दिख रहा हूँ, इससे पहले अगर आप मुझे देखेंगे तो इससे भी बैड मेरा सिचुएशन था, ऐसे भी चलता था। लेकिन अभी कुछ टाइम के बाद अब मेरी और भी जूम का सेशन आप देखेंगे तो आपको और इम्प्रूवमेंट दिखेंगी। क्यों? क्योंकि मैं इस मीटिंग के बाद अपना ट्रैकिंग चेंज करूंगा, अपना काम करने का और तरीका देखूंगा, मैं अपनी सारी चीजों को देखता हूँ कि मैंने क्या किया। तो यहाँ पे क्या है कि आप हार्ड वर्किंग कर रहे हैं। ठीक, आप फील्ड में लगातार जाइए, उसके साथ साथ आप जब भी आपको टाइम मिले स्मार्ट लर्निंग जरूर करिए, चाहे आपके पास जितना टाइम हो। ये मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया। स्मार्ट लर्निंग करेंगे तभी तो हार्ड वर्किंग में ग्रोथ जल्दी पाएंगे। स्मार्ट लर्निंग के लिए हम लोगों ने सेमिनार अटेंड किया, सीडी को सुना है, और कोर्सेस वगैरह अटेंड करा है। एंड बुक्स की हमारे पास पूछे पीछे आपको दिख रही होगी कि मेरे पास कितनी बुक्स है। और मैंने इतना, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मतलब इससे आधा से ज्यादा मैंने पढ़ा है। ठीक है। मेरी प्राइमरी एजुकेशन भले कम है, बट मेरी बिजनेस की नॉलेज है मेरे पास कि कैसे आगे चलना है, कैसे लोग मेरे साथ कनेक्ट होंगे, और कैसे मैं नेटवर्क बना सकता हूँ। ठीक है। और आज के टाइम पे ये चीजें, अगर आपको जल्दी ग्रोथ चाहिए तो आपको ये काम तो करना होगा। सीखिए आप स्मार्ट, करिए आप हार्ड। मेरा एक इंग्लिश में कोटेशन है कि थिंक लाइक ए सीईओ, वर्क लाइक ए लेबर। सोचिए आप सीईओ की तरह, लेकिन स्टार्टिंग में आप जो मेहनत करेंगे ना रगड़ के, वो एक लेबर की तरह आपको करना ही होगा। ठीक है। जब वो लेबर होता है ना तो फिर वो लेबर राज मिस्त्री बनता है।
ठीक है। जब वो राजमिस्त्री बनता है ना तो फिर लेबर को ऑर्डर देता है। मैं मतलब एक बेसिक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि कैसे वर्किंग पैटर्न चलता है। तो इस तरीके से जब आप स्मार्ट लर्निंग करेंगे और आपके पास जब ये नॉलेज आएगी, तो ही आप फील्ड में आप अच्छे से वर्किंग करेंगे और आप अपनी टीम को वही डुप्लीकेट कर सकते हैं। चीजें क्लियर हो पा रही है? थैंक यू। ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक स्क्रीन पे स्लाइड दिख रहा होगा। ठीक है। मैंने आधा हिंदी लिखा है और आधा इंग्लिश लिखा है। ये इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे पता है कि किसको कितना समझाना है, कितना कितना है, क्योंकि मैंने भी हिंदी से ही शुरू से ही समझ के काम कर रहा हूँ। ठीक है। ट्रैक योर डेली वर्क। ट्रैक मतलब होता है कि पकड़ना, आप किस ट्रैक पे हैं। और डेली वर्क आप जो कर रहे हैं, आप उसकी ट्रैकिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं सीरियसली बता रहा हूं, मतलब 90% जो लोग हैं आरसिम में, वो डेली काम तो कर ले रहे हैं, बट वो ट्रैकिंग ही नहीं कर रहे हैं कि मैंने सुबह से शाम तक किया क्या। सबसे बड़ा मुद्दा है, अगर आप ये ट्रैकिंग नहीं करेंगे, जैसे आप एक एग्जाम सिंपल सा है। स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, तो हम लोगों को असाइनमेंट मिलता था और स्कूल में हम लोगों को होमवर्क मिलता था। और हम लोग उसे किसी भी हाल में कंप्लीट करके जाते थे, तो उसको क्या बोलते थे, उसको डेली वर्क ही मिलता, तो उसको क्या बोलते थे, होमवर्क। यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं है, तो यहाँ पे आपका कोई लॉस नहीं है, तो यहाँ पे खुद ही आपको अपना टीचर बनना होगा। मेंटोर तो बैठे हैं आपके अपलाइन, बट यहाँ पे आपका जो ट्रैकिंग होगा, जो आपका ग्रोथ होगा, वो आपके खुद से इंप्रूवमेंट में होगा। अब आपको करना कैसे है, मैं आपको कुछ बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है। मेरा मतलब एक शेड्यूल है, मैं कैसे वर्किंग करता हूँ। सुबह 8 बजे का मैं जब फ्री हो जाता हूँ, तो मैं फील्ड में जब निकलने वाला था, तो सुबह 8 बजे से लेके 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, और इसी तरीके से घंटे को बढ़ाते 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 रात के 10 बजे तक का वर्किंग शेड्यूल रहता है। और उस वर्किंग शेड्यूल में मैं लिखता हूँ कि कितना टाइम मैंने फील्ड वर्किंग किया, अगर मैंने फील्ड वर्किंग किया भी है तो मुझे फील्ड वर्क से क्या आउटपुट मिला, कितना मुझे नया लीड आया है। मैं उन नए लीड का नंबर लिखता हूँ, नाम लिखता हूँ, उनसे मेरी क्या बात हुई, हिंदी में पूरा डिटेल में लिखता हूँ। ठीक है। हिंदी में डिटेल में लिखता हूँ, और ये मेरे पास एकदम नोटबुक एकदम मेरे पास पड़ा हुआ है। मतलब मैं ऐसे आता हूँ और पूरा का पूरा मतलब महाभारत इस कॉपी में लिख देता हूँ। ठीक है। आपको दिख रहा होगा, नहीं दिखेगा क्योंकि स्क्रीन है मेरा शेयर, तो इस वजह से। अब आपने जो भी काम किया है, उसे पूरा खुद चेक कीजिए कि आपने कितना बेस्ट किया है। और अगर आप अपने आप को 10 में से 10 रेटिंग दे पा रहे हैं, तो फिर ठीक है, जबरदस्ती भी दे सकते हैं क्योंकि कोई देखने थोड़ी जा रहा है। ठीक है। लेकिन अगर आपको बेहतरीन आउटपुट चाहिए, बेहतरीन आउटपुट चाहिए, तो आप अपना वर्किंग रिपोर्ट अपलाइन को दे सकते हैं। मेरी टीम में कुछ बहुत खास खास महिलाएं हैं और खास खास लीडर हैं। ठीक है। जो कि मेरी डेली उनसे प्रतिदिन बात होती है, मेरी डेली बात होती है। इतना मतलब अच्छा बॉन्डिंग है, और मुझे डेली बताते हैं कि इतना काम हुआ भैया, इतना। सर कम होता है भैया, यही सब ज्यादा चीज होता है, भाई ज्यादा वर्ड होता है, सर कम होता है। और जनरली अगर कोई मेरे से बड़ा है तो मैं उनको बड़ा भैया बोलता हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से रिलेशन बिल्ड करके उनका पूरा ट्रैकिंग लेता हूँ और प्रेम से बोलता हूँ, सर आपने क्या किया था, बताइए, ऐसा ऐसा हुआ था। ठीक है, कोई बात नहीं, आज 500 पीवी हुआ सर, कल 1500 पीवी होगा, फील्ड में करिए, मेरी तरह काम कीजिए। मैं बहुत प्राउडली बोलता हूँ, भैया मैं करता हूँ तभी मैं बोलता हूँ, और उसी तरीके से मैं आगे भी दिखाता हूँ। तो इस तरीके से आज से आपको क्या करना है, ये देखिए नोट बैग लिखा ना यहाँ पे, नोट पैड, एक कॉपी पेन तो आपके पास जरूर होना चाहिए, एक पर्सनल होना चाहिए कि आपका उसमें जो काम हुआ, वो नया लीड आया वो, आपका ट्रैकिंग हो, सारा कुछ हो। यहाँ पे आपको होमवर्क खुद लेना पड़ता है और होमवर्क खुद करना पड़ता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया यहाँ पे कोई बॉस नहीं है। ठीक है। ये चीज हो गया। अब बहुत ही बेहतरीन चीज मैं आपको देने जा रहा हूँ। ठीक है। डेली काउंसलिंग योर अपलाइन एंड लाइफ लाइन, मैंने डाउनलाइन तो लिखा ही नहीं है। ठीक है। अपलाइन से मदद लीजिए, ज्ञान लीजिए, हर चीज अपलाइन के साथ बताइए, और ईमानदारी से बताइए कि आपने किया क्या, कितना किया, कैसे किया, क्या क्या किया। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वजह से मैंने बीच में एकदम इंपॉर्टेंट हेड में मैंने लिख दिया है। ठीक, ज्यादा आपको कुछ इसमें खास नहीं करना है। आपको अपलाइन से मदद लेना है, ज्ञान लेना है, उनसे पूछना है कि कैसे होगा, क्या आपने किया था, क्या मुझे बताया है। इस तरीके से जब आपको लेना है, तो सेम यही चीज आपको क्या करेंगे, डुप्लीकेट करना। आपको ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग ही नहीं लगाना है, आप इधर से लिए और उधर ट्रांसफर कर दिए।
जब एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे तो फिर फेल हो जाएंगे। लाइफलाइन जो अपलाइन से लिया है वही लाइफलाइन को दे दिया, जो आपने अपलाइन से लिया वही लाइफलाइन को दे दिया, और आप करेंगे तो दिख ही जाएगा। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट स्लाइड इसलिए रखा था कि अपलाइन से लीजिए, मदद लीजिए, ज्ञान लीजिए, सपोर्ट लीजिए। और एक चीज तो मैं आपको बहुत खुल के बोल रहा हूँ, यहाँ पे नए भी साथी होंगे, पुराने भी साथी होंगे। अगर आप अपलाइन से बिजनेस ले रहे हैं तो आपके जो बी लेग में है उसको भी तो बिजनेस देना आपकी जिम्मेदारी है। तो जितना आप अपलाइन से ले रहे हैं कम से कम उसका 10% तो बी लेग में दीजिए। अगर आप इस तरीके से चीजों को करेंगे तो आपकी ग्रोथ और जल्दी हो सकती है। और इस तरीके से मैंने बताया क्योंकि देखिए, आपका एक टाइम पे बिजनेस नहीं चलेगा, चलेगा, ठीक है, आप काम नहीं करेंगे तो भी चलेगा, आप फैमिली में ज्यादा टाइम दे रहे हैं, आप फंक्शन ज्यादा अटेंड कर रहे हैं, आप आरसीएम बिजनेस को प्रायोरिटी पे नहीं दे रहे हैं, चलेगा। लेकिन अगर आप लगातार अपलाइन के साथ कनेक्ट हैं तो फिर बढ़िया है, अगर नहीं दे रहे हैं तो फिर नहीं चलेगा। ये चीज मैं आपको एकदम सीरियसली बता रहा हूँ, ठीक है। एक तो ये मैंने बताया, और ईमानदारी से आपने जो भी किया नहीं किया आप बता दीजिए। उन्हें कम से कम ये लगेगा कि ये आगे चल के कुछ तो कुछ करेगा। अरे बहुत सारे लोगों को तो पता नहीं कि आनंद टिकेगा कि नहीं टिकेगा। मैं खुल के बात बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं था जब मैं भीलवाड़ा गया था उन लोगों के साथ में, तो क्या रॉयल्टी अचीवर बनेगा ये। लेकिन मेरे अपलाइन ने मेरे पे भरोसा किया, उस भरोसे की वजह से मैं यहाँ पे हूँ, और उसी भरोसे से मैं अपने टीम में लीडरशिप निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये चीज हुआ। और भी इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे जैसे स्लाइड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको नई चीजें मिलती जाएंगी, ठीक है। ये चीज हो गया, क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक, कोई बात नहीं, जितने, अगर 90 पार्टिसिपेंट है तो बहुत बेहतरीन चीज आपको मिल रही है, जो नहीं है वो तो खोएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि एक मेरी स्लाइड बहुत ज्यादा लुक लुक कर रही है, ठीक है, और ये मात्र 3 महीने का, आप देख लीजिए, ये 3 महीने का मेरा ये रिजल्ट है। मैंने दिसंबर में शुरू किया था अपना फेसबुक, ठीक है, और इस फेसबुक के ऊपर मैंने काम करना शुरू किया था, और अप्रैल में 15 तारीख को मेरा 10,000 फॉलोवर हो गया। और आज एक मेरा एक चैनल पे मेरा 10,000 फॉलोवर कंप्लीट हो गया। और कैसे मैंने किया है, क्या चीज किया, आप भली भांति जाके देख सकते हैं कि मैंने अपना पर्सनल कंटेंट भी यूज किया, और जब मेरे पास नहीं था तो मैंने आरसीएम का भी यूज किया था। और जब आप इस कंपनी के पार्टनर है तो आप तो यूज कर ही सकते हैं, आपको कौन रोका है। ये चीज है। अब यहाँ पे क्या है कि मैंने आपको ये सब चीजें बताई, क्या चीजें कंप्लीट क्लियर हो पा रही है अंदर सर? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त है सर। ठीक है। इतना जबरदस्त सेशन चल रहा है, हम सभी को चाहिए कि इस चीज का नोट्स बनाएं। नोट्स जब बनाएंगे ना तो कभी भी हम इस चीज को पलट करके देख करके अपनी टीम को उस तरह से बिल्ड कर सकते हैं, अपनी टीम की माइंडसेट उस तरह से तैयार कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम सिर्फ सुनेंगे तो मुश्किल से 1 से 2 घंटे याददाश्त हमारी रहेगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी। अगर नोट बनाएंगे तो वो हमेशा रहेगा, और यही चीज को कॉपी पेस्ट करना है टीम में। ठीक है सर, कंटिन्यू करें। ओके सर। ठीक है। बिल्ड योर ब्रांड एंड पर्सनालिटी। आपका ब्रांडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आज से और अभी से अपनी ब्रांडिंग को नहीं करेंगे, ये इसीलिए बार बार लुप लुप करेगा क्योंकि आपका फोकस वहीं पे जाएगा, ठीक है। कि इस तरीके से ही है, क्योंकि अगर आप अपनी पर्सनल किसी एक सोशल मीडिया पे तो ब्रांडिंग कर ही लीजिए, फेसबुक पे कीजिए, यूट्यूब पे कीजिए, इंस्टाग्राम पे कीजिए, कहीं एक तो कीजिए, कि ताकि लोग
जुड़े तो उसको लगे कि मैं किसके साथ जुड़ा हूं। अब यहाँ पे मैंने आरसीएम का बहुत सारा वीडियो उठाया है, अपना खुद का कंटेंट बनाया है। और आज नए गेस्ट से बात हो रही थी, और वो मुंबई से थी, और उन्होंने बोला कि मैं आपका वीडियो काफी टाइम से देख रही थी, और जब मैंने आरसीएम का वीडियो देखा तो आरसीएम का कम देखा, मैं आपको ज्यादा खोज रही थी, आपका वीडियो मैं ज्यादा देख रही थी। और फिर लास्ट में उन्होंने डिसीजन बना के मेरे से बात किया। बट अगर आपको नहीं आ रहा है वीडियो बनाना, आपको पर्सनल ब्रांड करना नहीं आ रहा है, तो आरसीएम का कोई भी अच्छा सा लीजिए वीडियो, कटिंग कीजिए, सोशल मीडिया पर डालिए। मैं अपने पूरे इस वाइटल ग्रुप के इंटायर टीम को यही मैसेज देना चाहूंगा कि फ्यूचर ही यही है, और सब लोग मेरे से इंस्पायर हो रहे हैं। बट मेरे को असली इंस्पायरेशन तब मिलेगा जब आप लोग करेंगे। और आज मोस्टली मैं आपको बहुत प्राउडली बोलता हूँ, मेरा तरीका बनाया हुआ, एडिटिंग किया हुआ, मोस्टली फेसबुक पे जो पुराने आरसीएम वाले वो मेरा कॉपी करते हैं। ठीक है। मेरे को एक लीडर ने बोला कि आपका वीडियो ना महावीर सहारन सर शेयर करते हैं। एक वीडियो है मेरा मॉल वाला, वो उस पे विजय विरोधिया सर ने आधा वीडियो यूज किया था, मैं समझ में आ गया कि मतलब अच्छा लग रहा है, तो कोर लीडर ने हमारे वीडियो को भी शेयर किया। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप सीख सकते हैं, यूट्यूब जिंदाबाद। और मैंने अपलाइन से सीखा और यूट्यूब से सीखा, और यही सब चीजें हैं। पर्सनालिटी तो आपकी दमदार होनी चाहिए, और सोशल मीडिया पे आपका हो, और जिस तरीके से आपका ड्रेस कोड रहेगा और जिस तरीके से आप कंटेंट बनाएंगे। अब ये जो वीडियो मेरे पास ये आपको दिख रहा है, जो ये 12,000 जो व्यूज दिख रहा है आपको, ठीक है, मैंने नहीं सोचा था कि मेरा वीडियो 12,000 पे लोग देखेंगे। और मैंने वो वाला क्लिप लगाया नहीं जिसपे मेरे वीडियो पे 50,000 व्यूज गए पर्सनली मेरे वीडियो पे, और काफी अच्छा एंगेजमेंट आया है। और यहाँ पे मेरा वीडियो मतलब बहुत सारा है, मैं स्क्रीनशॉट डाला ज्यादा नहीं डाला हूँ। मतलब मैसेज मैं यही देना चाहता हूँ कि अपने सोशल मीडिया को आज से और अभी से बिल्ड करिए, क्योंकि आपको लोग वॉच करेंगे तभी तो आपके साथ काम करेंगे। इवन आपकी टीम भी, अगर आप उसको ऑफलाइन जोड़े हैं, ग्राउंड लेवल पे जोड़े हैं, तो कल को अगर वो फील्ड में जाती है तो पूछती है कि आपके अपलाइन कौन है, तो आप नाम तो बताते हैं, और आरसी में 4 करोड़ लोग जुड़े हैं। विनोद के नाम से तो 10,000 लोग हैं, अंजार जी के नाम से तो 5,000 लोग हैं। भैया किसके टीम से? फटाक से आप ब्रांडिंग, मैं स्टार्टिंग में मधुसूदी दीदी का मैं बहुत वो दिखाया हूँ, ये है मेरी अपलाइन, ये है मेरी अपलाइन, और आज भी दिखाता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही काम होता है। तो बिल्ड योर ब्रांड एंड पर्सनालिटी। तो इस तरीके से अगर आप इन चीजों को मेंटेन करेंगे ना, ज्यादा कुछ करना नहीं, मेरा ही कॉपी कर लीजिए। अनजान अदर क्रॉस लोग मेरे कॉपी कर रहे हैं, मैं तो अपनी टीम के लिए खुल के बता रहा हूँ, इसमें क्या कंपटीशन। मैं तो अपनी टीम में बोल रहा हूँ कि मेरा वीडियो ही उठा के अपलोड कर दीजिए और धीरे धीरे सीखते रहिए। अब पर्सनली लोग मुझसे बोलेंगे कि सर मुझे एडिटिंग सिखा दीजिए, मुझे ये सिखा दीजिए, तब तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। जल्दी से सोशल मीडिया पे ब्रांड बनाइए और अपने पर्सनालिटी को बिल्ड कीजिए, और बहुत सारा चीज आपको मिलने वाला है फॉर द फ्यूचर। ठीक, 3 चीजें मैं आपको और शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, न्यू अपडेट, लर्निंग इन आरसीएम, टाइम टू टाइम चेंज योर सेल्फ। ठीक, अगर आप इन 3 चीजों को पकड़ लिए, तो सबसे पहला आप देख रहे हैं कि मैं मोबाइल ले आया हूं। ठीक, मैं जब घर पे रहता था तो लोग बोलते दिन भर मोबाइल में आवारगी करता था। ठीक है, लेकिन उन्हें क्या पता कि मैं मोबाइल से बिजनेस करता हूँ, है ना। और एजुकेट अपने आप को मैंने मोबाइल से ही किया है, दिन भर ईयरबड लगा के, मेरे कान में ईयरबड आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मैं सबसे ज्यादा सुनता हूँ यूट्यूब का पॉडकास्ट सुनता हूँ, जो नेटवर्क मार्केटिंग का है, चैटवीर सुरेंद्र वत्सल का है, और भी अदर अदर लीडर्स का। तो मैं अपने आप को एजुकेट करता हूँ और अपने आप को सिखाता हूँ, बताता हूँ, और फिर चेकआउट करता हूँ कि कहाँ पे क्या क्या और अच्छा कर सकता हूँ। ठीक है, पीयूसी पे बैठा हूँ तो कहीं और पे बैठा हूँ और खाली मैं रह गया, तो मैं मोबाइल लेके सीधा शुरू हो जाता हूँ। नो टाइम वेस्ट, रील वील तो बहुत कम देखता हूँ मैं। अगर मैं इंस्टाग्राम की टाइमिंग बता दूं तो पूरे दिन में 10 मिनट ही होगा, बहुत होगा। लेकिन सबसे ज्यादा मेरा टाइम जाता है फेसबुक पे, वो भी वीडियो अपलोड करने में, नए नए लोगों से देखने में, बातचीत करने में। दूसरा, काउंसलिंग योर ऑफलाइन ऑफलाइन और ऑनलाइन टीम। ठीक है, अब आप देख सकते होंगे कि मैंने मिला तो किसी से उतना खास नहीं था, लेकिन जब इवेंट हुआ तो मैं पूरी टीम से मिलने का मुझे मौका मिला। और ये हमारे इंटायर परिवार है, जिनका मुझे आशीर्वाद मिला, जिन्होंने आज भी मुझे सपोर्ट दिया और आज भी मेरे साथ हैं। इसलिए मैं इनका बहुत आभारी हूँ, और इसलिए मैंने इस फ्रेम में रखा इनको, क्योंकि कहीं ना कहीं बैक हैंड में इन्हीं का। और आपको मेरे पीठ पे किसी एक का हाथ तो दिख रहा होगा, वो है आंटी जी का।
ठीक है, स्पेशली। और उनका आशीर्वाद मुझे लगा और मिला, और मैं रॉयल्टी चोर, और रियली रॉयल्टी चोर में उनका मुझे बहुत आशीर्वाद मिला, बहुत साथ सपोर्ट मिला। ऐसा मतलब इस तरीके से मुझे ऑफलाइन और ऑनलाइन इतना टीम के साथ जब मैंने काउंसलिंग किया तो बोला कि आनंद तुम आगे बढ़ो, हम साथ हैं। और इन लोगों ने ही मेरे पे भरोसा किया, बाकी जो उन्होंने भरोसा नहीं किया तो वो तो आरसिम मुझे तो इस वेबिनार में नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, तो वो चीजें हैं। अब यहाँ पे क्या है कि टीम अपडेट और आरसीएम न्यू ऑल अपडेट, मतलब आपको क्या करना है कि टीम को अपडेट देना है आरसीएम में जो भी नया अपडेटेड चीजें आ रही है। मतलब मोस्टली लोगों को पता ही नहीं है कि नया नया क्या क्या अपडेट आ रहा है। आप देखेंगे अकाउंट में जाके देखेंगे तो फिर रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, तेजस का कोर्स मिल रहा है 1500 पीवी करने पे। मोस्टली लोगों को नहीं पता है, अगर आप तेजस कोर्स करा देते हो तो आपका 90% बिजनेस तो वहीं से हो जाता है, अगर 1500 पीबी से कोई लीडर आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, एक तो ये चीजें हैं। आरसीएम ऐप का एक एक प्रोडक्ट का अगर आप ये फूड ग्रोसरी में, हेल्थ केयर में एक स्क्रीनशॉट लेते हैं, दो चार प्रोडक्ट का स्क्रीनशॉट लेते हैं, उसको आपस में जोड़ देते हैं और एक वीडियो तैयार हो जाता है, और आप उस पर गाना लगा के सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं। आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और नई नई अपडेट आपको आरसिम ऐप में मिलती रहेंगी, इंस्टाग्राम के पेज पे मिलता रहेगा, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया। ठीक, यहाँ पे चीजें क्लियर हो पा रही है? ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि मैंने आपको ये चीजें जो बताया है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सबसे ज्यादा काम अगर अपने आप को एजुकेट नहीं करेंगे ना तो आप आउट हो जाएंगे। आप मधु मैडम को कितना भी सुन लीजिए, अंजार सर को कितना सुन लीजिए, मेरे को कितना सुन लीजिए, ये तो आप माइंड में चलेगा कि यार ये सब सेशन तो चलता रहता है, इन लोगों का तो काम ही है। ठीक है, हमारा काम हम ज्वाइन करेंगे नहीं ज्वाइन करेंगे हमारा मन है, लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है तो खुद को खुद से एजुकेट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। द लास्ट द लीस्ट, मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूँ, लीडर क्रिएशन पे आपको काम करना है। अगर मैं सच बताऊं तो मेरी रॉयल्टी सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो है लीडर से। मेरी टीम में बहुत ऐसे अच्छे अच्छे लीडर हैं जिनके दम पे मैं काम करके आगे बढ़ पाए। ए लेग की भी बात कर रहा हूँ, बी लेग की बात कर रहा हूँ, और दोनों ग्रुप में काफी अच्छे खासे लीडर को मेंटेन किया गया है और चलाया गया है। ठीक, अगर आप हर महीने एक लीडर को बनाते हैं तो 12 महीने में आप 12 लीडर को बनाते हैं, और जब आप लीडर बनाते हैं तो आपकी ग्रोथ तेजी से होती है। मतलब मैं बहुत डीपली बातचीत करने जा रहा हूँ लीडर पे, तो मैं बहुत खास बात करूंगा, सबसे ज्यादा टाइम तो मैं इसी पे लूंगा। ठीक है, डिटेल डिस्कशन में आपको करूंगा कि ये लीडरशिप क्यों जरूरी है। अगर मैं लीडर नहीं होता तो मैं आज यहाँ पे जूम में नहीं होता। अगर मैं लीडर नहीं होता तो मैं ये पीपीटी खुद से नहीं बना पाता। अगर मैं लीडर नहीं बना होता तो मैं फेसबुक पे नहीं होता। तो आपको डिफाइन करना है कि अगर आपकी ग्रोथ रुकी है तो आप किस कमी में हैं, मतलब आप खुद लीडर हैं या नहीं है, सबसे पहला तो ये। और जो लीडर हैं वो तो जाहिर सी बात है कि एक्टिव होकर काम करते हैं। अब जो लीडर हैं वो मानते हैं खुद को कि मैं एक नेता हूं, मैं लोगों का नेतृत्व कर सकता हूं, तो आपको लीडर बनाने की जरूरत है। मैं सच बता रहा हूँ, लीडर बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत समय लगता है। एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना पड़ता है, भैया बापू सब कुछ करना पड़ता है, बहनी बहनी करना पड़ता है। ठीक है, आसान नहीं होता है। जब एक सीएम को एमएलए बनाने में मदद लगता है, एमएलए को फिर सांसद बनाने में, मतलब दुनिया भर की चीजें, मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर आपको लीडर बनाना है और यही लीडर आपका डुप्लीकेशन का काम करेंगे, आपको फ्यूचर तक में आपको बड़ा बिजनेस देंगे, और जितना ज्यादा लीडर क्रिएट करेंगे उतना ज्यादा बिजनेस होगा। मैं कोई हवाबाजी की बात नहीं कर रहा हूँ, ज्ञानबाजी की बात नहीं कर रहा हूँ। फ्रेम में मैंने लगाया है लीडर को। ठीक, कुछ लोगों का नहीं लगाया, अगली बार प्रेजेंटेशन होगा तो सबका लगा देंगे। ठीक है, आप देखिए कि जो लीडर हैं वो आज भी मेरे साथ कनेक्ट हैं, सबसे बातचीत होती है। ये पीपीटी कम पड़ गया, छोटा पड़ गया, वरना मैं सबकी फोटो लगा देता। प्रेम मेरे को सबसे है। अब यहाँ पे क्या है कि ओम पाटले सर लीडर हैं, ठीक है, अमरजीत सर लीडर है, संदीप भाई लीडर है, अंजार सर लीडर हैं, हमारी मैडम लीडर हैं। अब इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने टीम बनाया तभी तो रॉयल्टी अचीवर बने हैं। हिना मैडम हमारी लीडर हैं। अब आपको डिफाइन करना है कि आप हर महीने कम से कम एक लीडर को बिल्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
एक मेरा बहुत सिंपल सा ग्राफ है, वो जानना चाहते हैं तो एक बार चैट में बॉक्स में बताइए, बट ओरल बता रहा हूँ, आप लोग नोट करिएगा, अगर ज्यादा चैट आएगा तो मैं ज्यादा अच्छा बता पाऊंगा। ज्यादा चैट आएगा तो ज्यादा अच्छा बता पाऊंगा। इसको ओरल बता रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिएगा। ठीक है। मैंने जो पर्सनली किया, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। ठीक। और एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं। ठीक। अगर आप फाइंड करेंगे कि पूरे एंटायर टीम में, मेरे ए लेग में और बी लेग में कितने लीडर्स हैं या कितने अच्छे एक्टिव यूजर हैं। ठीक। अगर आप डिफाइन करेंगे और 1 to 1 आप उनसे बात करेंगे, मान लीजिए आपको 28 लोग दिख रहे हैं परचेजिंग करते हुए, तो आपकी टीम में कम से कम मान के चलिए 50 लोग हैं या 100 लोग हैं। ठीक है। अब आपने उन्हें कांटेक्ट लिया, आपने उनसे समय लिया, और रोज एक व्यक्ति से बात करना है और उनसे बातचीत करना है, उनसे अपडेट लेना है, और आपने जो अपलाइन से सीखा था, और उतना ही बात करने से आपको पता चल जाएगा कि वो लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपको एक्सेल शीट निकाल लेना है और आपको फाइंड आउट करना है। वैसे आपकी ज्वाइनिंग आपको पहले से पता है, लेकिन जब आप रेगुलर बातचीत करेंगे तो इससे और पता चलेगा। फिर आपको 28 दिन में आपको पता चलेगा कि मैंने 28 दिन में 28 लोगों से बात की, तो सबसे ज्यादा गंभीर व्यक्ति कौन है। ठीक। एक तो ये हो गया। फिर आप उसकी कोऑर्डिनेशन अपलाइन से करवा दीजिए, जो गंभीर व्यक्ति रहेगा। और अगर आपने अपलाइन से करवा दिया, तो वो लीडर जो 20% की ग्रोथ पे था, 30% की ग्रोथ पे था, वो 10x हो जाएगा। और मेरी मोस्टली जो टीम है, वो डायरेक्टली मधु मैडम से कनेक्ट है, बातचीत होता रहता, महीने में 1-2 बार तो बातचीत हो ही जाएगा। मैं पर्सनली अपलाइन को बोलता हूँ कि दीदी एक बार बात कर लेना, टीम को बोलता हूँ कि एक बार बात कर लेना, नंबर तो आपके पास सेव है, कौन सा पैसा लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं बोलता हूँ। तो आपको क्या करना है, एक लीडर तो तैयार करना है, मिनिमम एक लीडर, अगर आपको जल्दी रॉयल्टी जाना है। मैं आपको ओवरऑल बताऊं तो मेरी टीम में भी अच्छे खासे लीडर हैं, एक साइड में भी ज्यादा लीडर है, एक साइड में कम लीडर है, और अब मैं बराबरी का गेम खेल रहा हूँ कि जितना जल्दी बराबरी हो जाए। और मुझे भी अंजाज सर का रिकॉर्ड तोड़ना है, नरसिम्हा सर का रिकॉर्ड तोड़ना है। तो ये सब चीज कैसे होगा, जब मेरी टीम में लीडर होंगे। थोड़ा आप लोग खुद से मंथन कीजिए कि अगर आपकी ग्रोथ कम है, तो किसकी वजह से है। पीवी की वजह से है, या सेलिंग की वजह से है, या खुद की वजह से, या लीडर की वजह से है। कोई एक लोग चैट बॉक्स में बताएंगे किसकी वजह से है। कोई भी जन बता सकते हैं कि किसकी वजह से कम है। खुद के। ठीक। और कोई। ठीक है। ठीक है। 50-50 सही है। 50% खुद है, क्योंकि खुद लीडर रहेंगे तभी हम लीडर बनाएंगे। और 50% ये भी सही है कि लीडर जब आप बनाते हैं तो आपका काम आसान हो जाता है, तो ओवरऑल खुद में लीडरशिप रहेगी तभी हम लीडरशिप निकाल सकते हैं। जस्ट अभी मैं रिसेंटली का एक मैसेज बता पा रहा हूँ आप लोगों को। मैं आपको अब डायरेक्ट स्क्रीन